इनके पढ़ाने का अंदाज ऐसा था कि बड़ी आसानी से अपने सब्जेक्ट का ज्ञान छात्रों तक पहुंचा देते थे। व्यवहार इतना सरल कि स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से इनसे घुल मिल जाते थे। बेहद कम उम्र में ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पढ़ाना शुरू कर दिया था। मात्र 21 साल की उम्र में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिलॉसफी डिपार्टमेंट में जूनियर लेक्चरर बन गए थे। साल 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति का पदभार संभाला। तब से देश में 5 सितंबर यानी इनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे तो विश्व भर में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर का दिन है, लेकिन भारत 1 महीने पहले ही टीचर्स डे सेलिब्रेट करता है। शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में विशेष योगदान के कारण डॉक्टर राधाकृष्णन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। एक शिक्षक से राष्ट्रपति बनने की शॉर्ट स्टोरी इस वीडियो में। पसंद आने पे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इनका जन्म चेन्नई से लगभग 84 किलोमीटर दूर तिरुतन्नी नाम के गांव में हुआ, जो फिलहाल तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में पड़ता है। पिताजी राजस्व विभाग में काम करते थे। नाम था वीर सामैया। बालक राधाकृष्णन के पुरखे यानी पुरानी पीढ़ी कभी सर्वपल्ली नाम के गांव में रहती थी, इसलिए इनके नाम के आगे सर्वपल्ली लगा है। पिताजी की आमदनी तो ठीक ठाक थी, मगर परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा थी। इस वजह से बचपन अभाव में ही बीता। खैर 8 साल की उम्र तक यहीं रहे। उसके बाद एडमिशन क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल में करा दिया गया। यहीं से पढ़ाई लिखाई का सिलसिला शुरू होता है और 21 साल की उम्र में लेक्चरर बन जाते हैं। सब्जेक्ट था फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। वैसे तो इन्होंने कई यूनिवर्सिटी और कई अलग अलग जगहों पर शिक्षा दी। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने, फिर काशी हिंदू यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने देश प्रेम के लिए फेमस थे, फिर भी अंग्रेजी सरकार ने उन्हें सर की उपाधि से सम्मानित किया, क्योंकि इनमें छल कपट का नामो निशान तक नहीं था। वहीं अहंकार से भी कोसों दूर थे। करीब 2.5 साल तक रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के राजदूत रहे। भारत रूस के संबंधों में मित्रता बढ़ाने में इन्होंने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। अपने लेख और भाषण के माध्यम से पूरे विश्व को दर्शन शास्त्र से परिचित करवाया। जीवन को देखने का एक अलग नजरिया दिया। दुनिया भर में इनके लेख की काफी प्रशंसा हुई। कई भारतीय विश्वविद्यालय ने अपनी मानद उपाधियों से इनका सम्मान किया। वहीं लंदन और कोलंबो विश्वविद्यालय ने भी इन्हें सम्मानित किया। अलग अलग उपाधियों पर रहते हुए भी हमेशा विद्यार्थियों और लोगों के संपर्क में रहे और राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने का काम किए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कई किताबें भी लिखी। एजुकेशन और पॉलिटिक्स के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 1954 में देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक भारत के पहले उपराष्ट्रपति रहे। संसद के प्रत्येक सदस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के व्यवहार और इनके काम करने के तरीके से काफी प्रभावित थे। इसलिए 1962 में इन्हें सबकी इच्छा से यानी सर्वसम्मति से देश का राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसके बाद इनके छात्र और साथ के लोगों ने इनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने की अनुमति मांगी, मगर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इस दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जाहिर की। थैंक यू। विजिट अगेन।